और अब बात करेंगे पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत को 2022 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो क्या विरोधियों को यह साफ संदेश नहीं कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है? पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव की इन 3 तस्वीरों के जरिए बीजेपी के दबदबे को आसानी से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया। जीत के क्या मायने हैं? क्या इसे बूस्टर डोज माने या सेमीफाइनल माने? इस दफे 67 एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी को 67 अध्यक्ष चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में और 2 सहयोगी दल से, तो 69 होते हैं। और जो समाजवादी पार्टी चिल्ला के कह रही थी ये सेमीफाइनल है, आज उनका एक प्रकार से जो पर्दाफाश है और जो 350 सीट जीतने की जो दावा है उसका एक तरह से पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें ही आई। एसपी के इस हताशा का ही ये नतीजा था जो प्रयागराज की सड़क पर दिखा। प्रयागराज चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। यूफोरिया है बीजेपी का, और पहले जो अभी चुनाव हुए जिसमें हम लोग मेंबर बने उसमें हमारी वोटिंग परसेंटेज कम हो गई। सेकेंडली जो हमारे रिबेलियंस लड़ गए तो इसलिए इसको समाजवादी को सीट ज़्यादा लग गई, तो उनको फॉल्स यूफोरिया हुआ। हाँ, और इधर सेमीफाइनल है, वो कह रहे थे सेमीफाइनल है 2022। अब अभी सेमीफाइनल हारे की जीते। सत्ताधारी दल बीजेपी और विरोधी एसपी दोनों की जोर आजमाइश में बीजेपी भारी पड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, एक तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल और उनका हौसला बढ़ गया है। 2022 में इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने यूपी पंचायत चुनाव में आपको बता दें जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम की प्रेरणा और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत मिली है। उन्होंने कहा है कि जो रणनीति 2014-2019 में थी वही रहेगी और 2022 में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी। 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है। 812 जिला पंचायत सदस्यों की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सारे दावे धरे के धरे रह गए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये 2022 का ट्रेलर है? जिला पंचायत चुनाव में अखिलेश को झटका। 2016 में 63 सीटों पर किया था कब्जा। 2021 में सिर्फ 5 सीटें मिली। क्या ये 2022 का ट्रेलर है? यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जारी सत्ता संघर्ष खत्म हो गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 67 सीटों पर कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है। बलिया, एटा, इटावा, संत कबीर नगर और आजमगढ़ की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के 812 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। इसके बावजूद पार्टी को ऐसी हार का सामना क्यों करना पड़ा? पार्टी के नेता इसके लिए बीजेपी पर शासन प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तांडव किया, बेईमानी की है। समाजवादी पार्टी के पास 14 मेंबर थे, जब वोट डालने आए तो लखनऊ के डीएम ने खुद अपहरण करा लिया अरुण रावत का। और जो हमारी प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी,
माननीय विधायक जी की पत्नी, न उनसे बात हो पा रही है। 2 वोट हमारा डालने नहीं दिया गया। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, प्रशासन पर सत्ता पक्ष के लिए काम करने का आरोप लगाया। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ मैनपुरी को भी नहीं बचा पाई। यहां बीजेपी की अर्चना भदौरिया ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी जहां बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी के नेता इस जीत को 2022 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। 76 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव में, और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा। आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से। 812 जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट गई। इन नतीजों के बाद 2022 के लिए पार्टी को अपनी रणनीति को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी ने पंचायत चुनाव में हारे विरोधियों पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष हारता है तो पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, और जब जीतता है तो मेहनत को श्रेय देता है। पंचायत चुनाव में विरोधियों ने इस बार हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा है। ये 2 चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के चैलेंज पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी बड़े नेता हैं, उनका जनाधार है। अगर वो बीजेपी को चैलेंज देते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता इसको स्वीकार करते हैं। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी की डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने जीत दर्ज की है। 34 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया था, जिसमें से 30 मत बीजेपी प्रत्याशी वीरपाल निरवाल को मिले हैं। गठबंधन प्रत्याशी को मात्र 4 वोट मिले हैं, जबकि 9 सदस्यों ने मतदान नहीं किया है, और इस लिहाज से बीजेपी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जीत के बाद बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने वीरपाल निरवाल को जीत की बधाई दी है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए संजीव बालियान भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि यह हमारी जीत है, लेकिन मैं अपने परिवार में हार गया। आपको बता दें, गठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान उनके चचेरे भाई हैं। मेरे भाई को मेरे सामने खड़ा किया, इस बात का मुझे दुख भी है। परिवार में कोई भी टूट है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह शुरू से रहा है उनका मेरे प्रति। लेकिन दुख की बात यही है कि ऐसे कठिन समय में, जब हमारा परिवार कठिन समय से गुजर रहा था, उस समय में कुछ लोगों ने परिवार में राजनीति एक तरह से घुसेड़ दी, तो इसका दुख है बहुत ज़्यादा। अपने भाई के लिए मैं दुखी भी हूँ कि मेरे भाई को एक तरह से इन लोगों ने मोहरा बनाया। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान के दौरान हंगामा हुआ। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया है। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी छमा सिंह की गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया और उनकी गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर काफी देर तक रोके रखा। वहीं राजा भैया की गाड़ियों को बिना चेकिंग अंदर जाने दिया गया। पुलिस के इस रवैये से नाराज बीजेपी के 2 सांसद और विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए और डीएम साथ ही एसपी के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रतापगढ़ से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता पार्टी की माधुरी पटेल ने जीत दर्ज की है। माधुरी पटेल को 57 में से 40 वोट मिले, जबकि एसपी को 6 और बीजेपी को सिर्फ 3 वोट मिले हैं।
मेरी गाड़ी के आगे राष्ट्रीय जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ियां लगभग 40 से 50 गाड़ियां जा रही थी। पुलिस ने एक भी गाड़ी नहीं चेक की, एक भी गाड़ी चेक नहीं की। मैं उनके पीछे था, मेरी गाड़ी को रुकवाया और लगभग 5 मेरी गाड़ियों में असलहे और सब चेक किए गए। मैंने पूछा कि मेरी गाड़ी के आगे जो गाड़ी जा रही है उसका आपने असलहे गाड़ी चेक किया? इन्होंने कहा चेक किया। मैंने कहा मुझे उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दो जरा। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया। उनको सलामी करके सलूट करके इंस्पेक्टर ने जाने दिया और मेरी गाड़ी को 15 मिनट तक जो है गाड़ी मेरी चेक किया। हमारी गाड़ी रोकी भी गई, हमारी गाड़ी चेक भी हुई। और जहाँ तक असलहे लाने की बात है, सभी को पता है कि 144 लगी है, हर चुनाव में लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वो गाड़ियाँ किसकी थी? वो सत्ताधारी पक्ष की गाड़ियाँ थी जिस पे असलहे थे। उनको कहा गया कि असलहे वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए, लौटा दिए। जहाँ तक हमारी गाड़ियों की बात है, उसमें कोई असलहा नहीं मिला, देखी गई पूरी गाड़ियाँ, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हम फिर जा रहे हैं, अभी लौटते समय भी चेक हो जाए तो हमको। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी के पति समेत तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने वहां बैठे लोगों को फटकार लगाई और धरना खत्म कराया और इस दौरान उनमें तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाहिए आप, हम आपसे आपके लिए आए हैं। बकवास करते हैं आप, सर दीजिए। मेरे लिए नहीं आया, किसके लिए आया बताइए? हम चौकीदार हैं आपके, मतलब कार्यकर्ता क्या? मैं कह रहा हूँ बस हो गया, बहुत क्या हो गया बताइए? बहुत है, आप जरूर से बदतमीजी कर रहे हैं। क्या करेंगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ तो बताइए ना। नौकर हैं आपके। पौधारोपण के महाअभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगे। राज्यपाल झांसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि सीएम सुल्तानपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रभारी मंत्री भी अपने अपने जिलों में पौधारोपण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत साल 2021 में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कुल 25 करोड़ पौधे लगेंगे। वहीं 5 करोड़ पौधे जुलाई महीने में लगाए जाएंगे। योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 100 करोड़ पौधों का रोपण संभव है। आपको बता दें, साल 2017-18 में 5.71 करोड़, वहीं साल 2018-19 में 11.77 करोड़ पौधे लगाए गए थे। बात अगर 2019-20 की करें तो 22.59 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2020-21 में कोरोना महामारी की चुनौती के बाद भी 25.87 करोड़ पौधे रोपित किए गए। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की है जौनपुर से। हाईवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। तो हाईवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के निर्माणाधीन 4 लेन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस रफ्तार के कहर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के निर्माणाधीन 4 लेन पर यह हादसा हुआ। यूपी में कोरोना के हालात पर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं है। जहां पहले 38,000 केस आते थे, अब उन आंकड़ों में कमी आई है। प्रदेश में जो एक संख्या एक समय पे प्रतिदिन 38,000 आने की थी, वो अब घट के 112 रह गई है। और यदि इस प्रकार देखें तो कुल एक्टिव मरीज प्रदेश में जो इससे कोरोना से प्रभावित हैं वो 2,461 हैं। ये भी 30 अप्रैल को 3,10,783 थे, जो कि अब घट के 2,461 रह गए हैं, 2500 से घट गए हैं। यहाँ ये भी बताना है कि आज 36 जिले ऐसे आए हैं जहां पर कि कोरोना का एक भी मामला नहीं है और 37 जिले ऐसे आए हैं जहां पर कोरोना के मामले जो है वो सिंगल डिजिट में है, इकाई में है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनींद्र अग्रवाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसका पूर्व अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। ये कोरोना के नए म्यूटेंट पर निर्भर करेगा। हालांकि रिसर्च और अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर से भी कमजोर रह सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि तीसरी लहर कब आएगी, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 3 प्रकार के अनुमान हमने लगाए हैं।
यदि नया म्यूटेंट आता है तब तीसरी लहर कुछ तेज दिख रही है, लेकिन फिर भी जैसे दूसरी लहर के मुकाबले आधी भी नहीं है, उससे भी कम है। गाजियाबाद में व्यापार मंडल की सराहनीय पहल देखने को मिली है। व्यापारियों ने कोरोना वायरल के खिलाफ जंग में अपना हाथ बढ़ाया है। व्यापारियों ने प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। यहां 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर पर प्रतिदिन 200 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यहाँ पर हमने सभी 45 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रशासन से करवाई है और प्रशासन इसमें हमें पूर्ण सहयोग कर रहा है। और अब 2 दिन से महाअभियान चल रहा है जिसमें 18 प्लस और 45 प्लस सभी लोगों को डोज लगाई जा रही है। लगभग 200 लोगों को यहाँ पर रोज वैक्सीन लगाई जा रही है और सभी का प्रशासन का बड़ा धन्यवाद है। उनका पूरा सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। यूपी की जेलों में बंद कैदियों के वैक्सीनेशन को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। याचिका में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। 16 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी।